आज 5 सितंबर 2022 है और 5 सितंबर को हम लोग अपना राष्ट्रीय अध्यापक दिवस मनाते हैं, यानी कि टीचर्स डे मनाते हैं। भारत के समस्त अध्यापक और अध्यापिकाओं को मेरी ओर से हाथ जोड़कर अत्यंत साभार सहृदय से नमन। मैं भारतीय शिक्षक शिक्षिकाओं का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने भारत को इन नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। आज भारत जिन नई ऊंचाइयों को छू रहा है, इसमें न केवल उनका अहम योगदान है, बल्कि उनका बहुत बड़ा सेक्रीफाइस भी जुड़ा हुआ है। भारत के सभी शिक्षक अत्यंत ही महान हैं और भारत में जितनी भी कुरीतियां व्याप्त थीं, उन सभी कुरीतियों को हटाने का श्रेय भारत के शिक्षकों को जाता है। आज भारत 21वीं सदी में चंद्रमा की ऊंचाइयों को छू रहा है, वहीं आज धरातल पर जो एक अभिशाप के रूप में सबसे बड़ी एक रोग कहना चाहिए, वो रोग है जातिवाद। भारत पर अभिशाप के रूप में अभी भी व्याप्त है और हमारे शिक्षकों को इस पर काम करने की ज़रूरत है। इस अंधविश्वास को हमारे भारत से दूर करने की ज़रूरत है। मैं अपने सभी शिक्षकों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि इस जातिवाद को दूर करें, क्योंकि राष्ट्र के निर्माण में एक शिक्षक का अहम योगदान होता है। वही समस्त कुरीतियों को दूर कर सकता है। इसलिए शिक्षकों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि वो इस अभिशाप को हमारे समाज से दूर करें, क्योंकि अगर ये कुरीति हमारे समाज से दूर नहीं गई तो वो दिन दूर नहीं कि एक और महाभारत भारत में हो जाए। महाभारत होने का बहुत सारे कारण थे और महाभारत होने का एक कारण ये भी था कि वहाँ भी जातिवाद हुआ था। अगर कर्ण को द्रोणाचार्य ने सही शिक्षा दे दी होती तो शायद वो अर्जुन से घृणा ना करता। शायद उसके मन में ये ना पलता कि मैं अपने आप को श्रेष्ठ हूँ। शायद अज्ञानता बस ही वह अपने आप को श्रेष्ठ समझता था। उसमें जितने भी महापुरुष, जितने भी महान व्यक्ति लड़ रहे थे, सभी अपने आप में श्रेष्ठ थे। लेकिन कहीं ना कहीं ये अज्ञानता ही थी उसके अंदर, जो वो अपने आप को श्रेष्ठ समझ रहा था। शिक्षक कोई भी हो सकता है, माँ बाप, गुरु, हमारे साथ बैठने वाला जिससे हम सीखते हैं। और दुर्योधन को सिखाने वाले उनके बाप, उनके पिताजी जो सबसे बड़े शिक्षक होते हैं, माताजी, उन्होंने शायद इसको सिखाया नहीं और यही कारण रहा कि उसमें महाभारत हुआ और हमारे देश के एक बहुत बड़े परिवार का सर्वनाश हो गया। आज भी एक वही महाभारत फिर से भारत की चौखट पर खड़ा है। अगर इस अभिशाप को दूर नहीं किया गया तो बहुत दिन दूर नहीं कि स्वयं ईश्वर भी उस महाभारत को ना रोक पाए। जिस तरीके से त्रेता युग में भगवान श्री कृष्ण भी चाहकर भी उस महाभारत को नहीं रोक पाए थे, ठीक उसी प्रकार आज भी एक महाभारत तैयार खड़ा है। तो हमें अपने शिक्षकों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस कुरीति को जल्दी से जल्दी दूर करने का प्रयास करें और हमारे देश को उन नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएं जहां से हमारा देश विश्व गुरु बन सके। इन्हीं बातों के साथ एक बार फिर से मैं भारत के समस्त शिक्षक शिक्षिकाओं का आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।